हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार राठौर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 5, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। इसमें 40 प्रश्न रहेंगे, जो बहुत ही चुनिंदित प्रश्न हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को धड़ल्ले से मिलता रहे। हम अपने चैनल पर वन डे एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, हिंदी और जीएस के। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको रीजनिंग और मैथ के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम वो भी लाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते पहले प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात की जाए व्यंजन की, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उन हिसाब से व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। कितने? 33 प्रकार के होते हैं व्यंजनों की। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? जो ढीठ है, इस शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पूछा गया, तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा धृष्ट। क्या होगा? धृष्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? जो साधु है, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो साधु शब्द है उसका विलोम असाधु होगा। क्या होगा? असाधु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें कुछ व्यक्तित्व दिए गए हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इनमें से किसको नहीं मिला है यह हमसे पूछा गया है। तो वो है, राम कुमार वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1999 में। कब? 1999 में। और महादेवी वर्मा को मिला था 1982 ईस्वी में, जबकि कृष्णा सोबती जी को मिला था अभी फ़िलहाल में 2017 में। लेकिन जो हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, इन्हें अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो हमारा सही जवाब होगा राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, महतरानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो जो महतरानी है उसका पुल्लिंग क्या होगा? तो उसका पुल्लिंग होगा महतर। क्या होगा? महतर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात की जाए हिंदी में वचन की, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगर यही शब्द हिंदी की जगह संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है तो हिंदी के होते हैं। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक अन्य वचन और जुड़ जाता है, तो इस वजह से हिंदी में 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, बहुवचन और अन्य वचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा शब्द है? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें जो तुम शब्द है यही एक सर्वनाम शब्द है, जबकि मोहन एक संज्ञा शब्द है, जाना एक क्रिया है, द्वारा एक अवयव शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो अगर बात की जाए विशेषण की, तो विशेषण किसी का गुण या किसी की विशेषता या किसी का
स्वभाव बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण यह एक संज्ञा का युग्म है, तो यह एक विशेषण नहीं है, यह विशेषण नहीं है क्योंकि यह एक संज्ञा है। बढ़ते अगले प्रश्न की, क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जो क्रियार्थक संज्ञा है वह क्या है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, तो आपका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? यह बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है, बिल्कुल धड़ल्ले से छाप देनी है इसका। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य हिंदी में पाए जाते हैं या होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रबल शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न और आ जाता है कि उपसर्ग कहते किसे हैं? किसी शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, जबकि किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? देखिए अभी आ गया है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसमें अंत में क्या लगा है? लू या आलू या आलू या आ। तो जो आपका सही जवाब रहने वाला है वो आलू। क्या है? आलू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो अन्वेषण शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐषण। अनुधन ऐषण, छोटा ओ और ए मिलकर एक की मात्रा वा बनाते हैं, तो इसी के साथ यह हो जाएगा अनुवेषण। तो आपका सही जवाब होगा अनुधन ऐषण। आपका अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। तो लोकप्रिय शब्द की बात की जाए, लोक के लिए प्रिय, लोक के लिए प्रिय, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास छाप दो फटाफट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम, विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो विराम, विराम माने रुकना, रुकना मतलब ठहरना, ठहरना आराम करना। जब हम लोग कहते हैं थोड़ा आप विराम कर लेते हैं, कहीं चलते चलते बहुत थक जाते हैं तो बोलते थोड़ा रुक जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं विराम। हिंदी शब्द में, हिंदी हिंदी भाषा में विराम शब्द को जब कोई लाइन पढ़ते हैं उसमें छोटी सी जो कॉमा लगा होता है हम उसे विराम शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, थोड़ा रुकना, पूर्ण विराम, पूरा रुक जाना, तो इसका मतलब होता है विश्राम करना या आराम करना। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। घुटने टिकाना या हार मान लेना, इन दोनों का एक ही अर्थ है, हार मान लेना। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चरण कमल बंदो हरिराही, चरण कमल बंदो हरिराही में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें किसी चीज की तुलना किसी चीज से की जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जब किसी चीज की तुलना किसी सजीव चीज से की जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो आपका सही जवाब क्या है? चरण की तुलना कमल से की गई है, तो आपका सही जवाब होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो
जो लोक कृतियाँ हैं, ये जो कृतियाँ हैं, इनके लेखक बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित 2 प्रश्न हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पे बड़ा ध्यान देते रहिएगा कि इनके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा आसु कवि। आसु कवि, आसु कवि, आसु कवि उसे कहते हैं जो तत्काल में कविता करना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्वर, समस्वर का पर्यायवाची क्या होगा? समस्वर स्वर का पर्यायवाची क्या होगा? तो है एक वर्ष, वर्ष का पर्यायवाची होता है समस्वर। बढ़ते अगले प्रश्न को। कपिल का अर्थ, कपिल का एक अर्थ नहीं है, तो कपिल का अर्थ क्या नहीं है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बाद बाकी के चूहा, ब्रह्मा और सूर्य, ये सारे सारे किसके पर्यायवाची हैं भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अभ्यारण और आम्यरण में की अर्थ क्रमशः क्या क्या है? क्या क्या है? अभ्यारण मान होता है जेवर, आभरण मान क्या होता है? जेवर, और आमरण मान क्या होता है? मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। विषमयादि बोधक अवयव, विषमयादि बोधक अवयव के कितने भेद होते हैं? अगर बात की जाए विषमयादि बोधक अवयव की, तो इसके 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हर्ष बोधक, शोक बोधक, आशय बोधक, अनुमोद बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक और संबोधन बोधक। ये 7 भेद होते हैं विषमयादि बोधक अवयव के। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग का यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो उपसर्ग प्रत्यय से मिनिमम एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो अंतरिक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? वो है अंतर। क्या है? अंतर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पंक्ति दी गई, इसमें हमसे एक अलंकार पूछा गया है। जहाँ गांठ तहाँ रस नाही, जहाँ गांठ तहाँ रस नाही, यह जातन सब कोय, मडके तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? जब एक ही शब्द बार 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 आए और उसका अर्थ सेम रहे, तो वह वहां पे श्लेष अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में आउ प्रत्यय नहीं है? आउ प्रत्यय, प्रत्यय का यहाँ पे भी दूसरा सवाल पूछा गया है। तो प्रत्यय, आउ प्रत्यय किस में नहीं है? तो जो बजाऊ शब्द है इसमें हमारा आउ प्रत्यय नहीं है, इसमें सिर्फ रू प्रत्यय है। क्या है? रू। बाजा धन रू प्लस बजाऊ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मिलन के भावों में, मिलन के भावों में अश्रु क्रोध जागत होते, पर सशस्त्र संचालन कठोर वाणी, आंखों का लाल जो होना जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा अनुभाव। क्या कहलाएगा? अनुभाव। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
बल और मात्रा की दृष्टि से छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद कितने होते हैं बल और मात्रा के आधार पर? अगर बात की जाए बल और मात्रा के आधार पर तो छंद के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। और मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना? तो वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है हरिऔध। बाद बाकी की जो तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की पूजा शक्ति, यह तीनों की तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हलधर का एक अर्थ नहीं है। हलधर, हलधर का एक अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ नहीं है? तो वो है भैंस। भैंस हलधर का अर्थ नहीं है। बाद बाकी किसान, बैल, बलराम, यह सारे के सारे हलधर के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निंदा, निंदा शब्द का विलोम है। निंदा किस शब्द का विलोम है? निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? वो है शिलाधा। शिलाधा, शिलाधा निंदा शब्द का विलोम शब्द है। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, काव्यांश के लिए एक शब्द है। काव्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा चित्रहस्त। चित्रहस्त। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पैतृक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है, बात बिल्कुल सही है। सूर और तुलसी क्रमशः ब्रजभाषा एवं अवधि के श्रेष्ठ कवि थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। शुद्ध गाय, शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह बात में गड़बड़ी लग रही है। गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह बात इस तरीके से होना चाहिए था। तो आपका सही गलत बाकी कौन सा होगा? वो होगा सी, हम लोग आपका आभार मानते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पे प्रयुक्त कारक कौन सा है? जब अलग, अगर बात अलगाव की जाए तो वहां पे अपादान, अपादान कारक होता है। कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। जहां पर अलगाव की बात की जाए और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से। इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यह अलग हो रहे हैं। वह घर से बाहर जाता है तो घर से अलग हो रहा है। तो इस तरीके के वाक्यों में अपादान कारक होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य, पर्वत, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? अगर बात की जाए मनुष्य, पर्वत, नदी, तो है एक जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। यदि यहाँ पे इन सब चीज़ों के नाम दे दिए जाएं, इन सब चीज़ों के नाम दे दिए जाए, बोल दिया जाए गंगा नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, मनुष्य में किसी का नाम ले लिया जाए राम, सीता, मोहन आदि, तो यह सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन यह एक जाति को दर्शाते हैं। पर्वत पता नहीं कौन सा पर्वत है, नदी पता नहीं कौन सी नदी है, मनुष्य पता नहीं कौन सा मनुष्य है।
तो यहाँ पे एक जाति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जाति को दर्शाते हैं सम। तो यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या होगा? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? इससे लौकिक का जो पूरा वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? जो काशी नगरी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1893 ईस्वी में। कब की गई थी? 1893 ईस्वी में। तो किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी वो की थी श्याम सुंदर दास जी ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मकथा होती है, आत्मकथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है, अपने बारे में पूरा सचित्र चित्रण लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। स्वयं के बारे में लिखना ही आत्मकथा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो द्विवेदी युग के कवि कौन से नहीं हैं? तो वो कौन से हैं? वो है सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और नरेश राम नरेश त्रिपाठी, ये तीनों के तीनों द्विवेदी युग के कवि हैं। इस क्लास में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कभी कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा।